दोस्तों, महाभारत युद्ध के तो कई कारण गिनाए जा सकते हैं, लेकिन भली भांति विचार करने के बाद ये सिद्ध हुआ कि ये 4 कारण न होते तो महाभारत युद्ध कभी होता ही नहीं। दोस्तों, पहला प्रश्न तो ये आता है कि महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। लड़ाई करने के लिए कुरुक्षेत्र का चयन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया था। इसके पीछे भी एक कारण था कि जब कुरुक्षेत्र की जुताई कर रहे थे तब इंद्र ने उनसे इसका कारण पूछा। कुरु ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर मारा जाए वो पुण्य लोक में जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। इंद्र उनकी बातों की हंसी उड़ाते हुए स्वर्गलोक में चले जाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें ये बात समझ में आई। ये बात भीष्म, कृष्ण आदि सभी जानते थे, इसलिए महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। महाभारत के वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि यहाँ के उड़े हुए धूल के कण पापियों को परम पद देते हैं। नारद पुराण में कहा गया है कि ग्रह नक्षत्रों स्वयं तारागणों को काल गति से नीचे गिरने का भय है, किंतु वे जो कुरुक्षेत्र में मारे जाते हैं वो पुनः पृथ्वी पर नहीं गिरते, अर्थात वो पुनः जन्म नहीं लेते। भागवत गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। क्यों हुआ था महाभारत का युद्ध? कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन के लिए युद्ध लड़ा गया था। हालांकि युद्ध लड़े जाने के और भी कई कारण थे। नंबर 1, कहते हैं कि यदि कौरव पांडवों को 5 गांव दे देते तो युद्ध नहीं होता। नंबर 2, अगर कौरव और पांडव जुआ नहीं खेलते तो युद्ध नहीं होता। चलो, यदि जुआ खेल भी लिया था तो द्रौपदी को दाव पे नहीं लगाते तो भी युद्ध टल जाता। नंबर 3, अगर द्रौपदी दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा नहीं कहती तो उसका चीरहरण नहीं होता और न ही युद्ध होता। कैसे हुआ था महाभारत का युद्ध? महाभारत के युद्ध में रथ, घोड़े, हाथी, ऊंट, इसके अलावा भी कहते हैं कि वायुयान का भी उपयोग किया गया था। अस्त्र और शस्त्र दोनों ही अलग अलग प्रकार के घातक हथियार थे। अस्त्र उसे कहते थे जो किसी मंत्र या यंत्र द्वारा संचालित हो, और शस्त्र उसे कहते थे जो हाथों से चलाए जाते थे। अस्त्रों को मंत्र द्वारा दूर से ही फेंका जाता था, जैसे पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गरुड़ास्त्र आदि। इन सभी को दिव्यास्त्र कहते थे। महाभारत के समय महत्वपूर्ण पात्र भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने इस तरह नश्वर संसार छोड़ दिया। इसके बाद कलयुग शुरू हुआ जो अभी तक चल रहा है। जानकारी के अनुसार अब तक कलयुग के 5000 साल पूरे हो चुके हैं। कलयुग की अवधि क्या है, इस पर अलग अलग प्रकार के मत देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आपका महाभारत युद्ध के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।